ही देर में सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में समर्थकों का हंगामा है। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर समर्थकों का हंगामा है। भारी हुजूम यहां उमड़ पड़ा है। पुलिस के समझाने पर वापस लौटे मुख्तार समर्थक, लेकिन देखिए कुछ ही देर का समय बाकी है जब सुपुर्द खाक होगा और उसको लेकर ये जानकारी, जब भारी जो भीड़ है वो समर्थक जो है वो वापस उनको कहा गया लौटने के लिए। अब आपको सीधा गाजीपुर ले चलते जहां पर पवन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले वहां की तस्वीरें दिखाइए कि क्या अभी का वहां माहौल है, क्योंकि कुछ समर्थक वहां पहुंचे थे, पुलिस ने उनको वापस जाने को कह दिया है। अभी की ताजा हालात क्या है वहां के? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि अपने निर्धारित समय से जो तय था कि मुख्तार अंसारी को आज 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा, इसके पहले जो है मिट्टी के लिए एक नमाज अदा होती है और अब से कुछ ही देर पहले वो नमाज खत्म हो गई है। और आपको बताते चले कि आपको बताते चले 7 दिनों उसके बाद। हेलो जी जी, आप बताइए, हम सुन रहे हैं, बताइए। जी, आपको बताते चलें कि आप हमारे ठीक पीछे देख सकती हैं कि जिस ग्राउंड में मुख्तार अंसारी के लिए नमाज अदा की गई, अब वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। और इससे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी उनके आवाज़ से लेकर इस ग्राउंड तक जहाँ पे नमाज अदा की गई है। अब ये धीरे धीरे जो भीड़ थी वो अब कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो चुकी है। और साथ में हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि कब्रिस्तान तक जो भी रास्ते जाते हैं उस सारे रास्तों पे भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और आपको बताते चलें कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी, सिद्दुल्लाह अंसारी, उनके भतीजे उमर अंसारी, शोहेब अंसारी और मन्नू अंसारी सहित कुछ देर पहले पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और बिहार के सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। साथ ही पवन, ये भी बताइए कि कितने बजे का समय तय किया गया है जब सुपुर्द खाक होगा, क्योंकि अभी तक कोई समय सामने नहीं आया। आपके हिसाब से क्या अभी इस वक्त समय दिया गया है? आपको बिल्कुल बताते चलें, कल उमर अंसारी और शोएब अंसारी ने सुपुर्द खाक का समय 1 बजे दिया था स्पीकर के माध्यम से, लेकिन उसको फिर थोड़ी देर बाद ही इन्होंने बदल दिया और वो समय 10 बजे का रखा गया। आपको बताते चलें कि ठीक 10 बजे ही मिट्टी की जो नमाज थी वो अदा की गई और मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक करने के लिए उनका जो खानदानी कब्रिस्तान है वहाँ लोग मिट्टी को लेके रवाना हो गए। साथ में आपको ये भी बताते चले कि उनके पैतृक आवास से जो कब्रिस्तान की दूरी है वो महज कुछ ही दूरी की है। यूँ कह लें कि 100 मीटर की ही दूरी है। जाने में तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता है, लेकिन भीड़ इतनी है कि वहाँ पहुँचने में कम से कम आधे घंटे से ऊपर लग जाएंगे। पवन, साथ ही ये भी बताइए कि आखिर जो आपने बताया कि ये जो कब्रिस्तान है ये कहीं ना कहीं इनके फैमिली का, जो परिवार का कब्रिस्तान है, कितने लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं अलाउड है कि कितने लोग इस कब्रिस्तान में जब सुपुर्द खाक होगा कितने लोग इसको देख सकते हैं? परिवार के कौन कौन से लोग यहाँ मौजूद रहेंगे? साथ ही जो पुलिस बल तैनात है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और साथ ही कितने लोग कब्रिस्तान में मौजूद रहेंगे? नमाज अदा करनी है और नमाज अदा करने के बाद जिस रास्ते से वो कब्रिस्तान तक जाएंगे, ये चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरा यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, जिसको फाटक के नाम से जाना जाता है, ये पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जा चुका है। यहाँ पे 3 बटालियन PFC, यहाँ तक की पैरा मिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। और आपको बताते चले, मुख्तार अंसारी के सुपुर्द खाक होने के बाद तो कब्रिस्तान के बाहर जो भीड़ है उसको रोक दी जाएगी। करीब कब्रिस्तान के 200 मीटर पहले बैरिकेडिंग की गई है। और उसके बाद जब मुख्तार अंसारी अपने खानदानी कब्रिस्तान में जाएंगे तो उस मिट्टी के अलावा सिर्फ उनके परिवार वालों को ही कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होना बताया गया है।
अच्छा पवन, साथ ही और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आप जहां मौजूद है, आपके पीछे जहां नमाज अदा की गई थी ये वो एरिया है, लेकिन उस एरिया की क्या अभी तक जानकारी, जहां बहुत सारे समर्थन मौजूद थे, जहां भारी पुलिस बल तैनात है, क्या वहां तक जाना अलाउड है? बताते चले कि मीडिया से भी मुख्तार अंसारी के समर्थकों की कहा सुनी हुई, फिर वहां से मीडिया कर्मी वहां से निकल गए और कब्रिस्तान तक पहुंच गए। लेकिन आपको बताते चले कि जहां नमाज अदा की गई है मुख्तार अंसारी के मिट्टी की, वहां से जो दूरी बताई जा रही है कब्रिस्तान की, वो कुछ ही दूरी पे है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के बहुत उसका इंतजाम किए गए हैं। भीड़ इतनी है कि भीड़ में चल पाना, उसके साथ को कवरेज करना, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और हम ऐसी जगह खड़े हैं जहां आपको हम दिखा सकते हैं कि जहां जो नमाज अदा की गई, नमाज अदा करने के बाद इसी जगह से मुख्तार अंसारी को कब्रिस्तान की तरफ लोग लेकर आगे बढ़े। पवन, साथ ही ये भी बताइए कि क्योंकि कुछ परिवार के लोग अभी तक बता जा रहे थे कि उनकी पत्नी जो है वो फरार है, उनके कुछ बच्चे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, परिवार के कितने अभी तक लोग मौजूद हैं जो जो जब ये पूरा होगा कब्रिस्तान में तो तब लोग मौजूद होंगे, कितने अभी तक परिवार के लोग हैं? जी, आपको बताते चलें कि इनके परिवार में सिर्फ मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है आफता अंसारी, वो नहीं है, और अब्बास अंसारी जो इस समय कासगंज जेल में है। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका मेंशन की थी जो खारिज कर दी गई, और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना आगे कदम बढ़ाया है। तो ये कहना उचित होगा कि इनके परिवार में सिर्फ मुख्तार अंसारी की पत्नी आफता अंसारी और बेटे अब्बास अंसारी ही इस जनाजे में नहीं है। साथ ही पवन, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम हुआ है, देखा गया, अब पोस्टमार्टम के बाद शव को कहाँ रखा जाएगा, और अब क्योंकि समय जो है वो अभी तक शेष नहीं बताया गया कि आखिर कितने बजे एग्जैक्ट सुपुर्दे खाक किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बताते चलें कि 10 बजे की टाइमिंग दी गई थी, और आपको बताते चलें कि अभी 10 बज के कुछ ही मिनट हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पैतृक आवास के कब्रिस्तान थोड़ी ही दूर पे है, लेकिन बहुत भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है करीब आधे घंटे कब्रिस्तान पहुंचने में लगेगा। उसके बाद जो उनकी रस्म होती है कब्रिस्तान की वो करेंगे, और तब जाके उनका अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो उसका जनाजा है मुख्तार का वो कब्रिस्तान पहुंचा है, भारी भीड़ है इस वक्त पवन, और बहुत सारे पुलिस बल तैनात है, पूरी फोर्स तैनात है, वहां का माहौल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि जब माता मुख्तार अंसारी का जनाजा उनके पैतृक आवास से बाहर निकला तो समर्थकों का भारी हुजूम देखने को मिला। यहाँ तक कि जो समर्थक थे, जो पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी, उसको भी उन्होंने गिरा दिया सिर्फ मुख्तार अंसारी का जनाजा देखने के लिए। आपको बताते चलें कि मुख्तार अंसारी के जो स्थानीय निवासी हैं, जो उनको जानने वाले हैं, इसके अलावा बहुत लोग हर जगह हर प्रांत से मुख्तार अंसारी के श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। ठीक है पवन, आपका शुक्रिया, आप बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।